तो फोकस जो है वो अब आईपीएल पर है और आईपीएल के 8 प्लेयर्स की बात करने वाला हूं जो कि अलग अलग कारणों की वजह से कुछ पहला गेम मिस करेंगे, कुछ पहला हफ्ता मिस करेंगे, कुछ ऐसा हो सकता है कि 3-4 गेम्स मिस करें। इसमें हार्दिक पांड्या भी हैं, इसमें जसप्रीत बुमराह भी हैं, इस पे जो स्पीड सेंसेशन है मयंक यादव उनका भी नाम है, इसमें पैट कमिंस का भी नाम है, मिच मार्श का भी नाम है। इसके अलावा अगर आप देखोगे हेजलवुड का भी नाम है। बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारी अपडेट्स हैं। तो एक एक करके बात करते हैं सबको लेकर के। सबसे पहले जाहिर सी बात है बुमराह और हार्दिक पांड्या को लेकर के ही बात करेंगे क्योंकि नजरें सबसे ज्यादा उन्हीं पर हैं। एक शेन बॉन्ड का भी स्टेटमेंट आया है, उस पर भी बात करेंगे क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2 टेस्ट मैचेस से ज्यादा बुमराह को ऑन अ ट्रॉट नहीं खेलने चाहिए। तो क्या इंग्लैंड में ऐसा होगा? इस पर भी बात करेंगे। और इंग्लैंड पहली बार कोई कोच इंडिया ए की टीम के साथ जा रहा है, इनका नाम गौतम गंभीर है। तो सीरियसनेस समझ में आ रही है कि गौतम भी जानते हैं कि ठीक है व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वो अच्छा कर रहे हैं लेकिन रेड बॉल फॉर्मेट में अच्छा करने की जरूरत है। इंडिया ए की जो टीम टूर करेगी आईपीएल के कंक्लूडिंग पार्ट के वक्त, उस वक्त पर गौतम गंभीर इंडिया ए की टीम के साथ इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे। ये पहली बार है जब कोई भारतीय कोच ऐसा कर रहा है। इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो और इसके अलावा कमेंट बिल्कुल लास्ट में करना ताकि मैं आपके कमेंट्स का जवाब दे पाऊं। वो लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं भाई तेरी कौन सी खबर सही होती है, अरे पूरी ऑस्ट्रेलिया सीरीज उठा करके देख लो, पूरा ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उठा करके देख लो। वरुण चक्रवर्ती को लेकर के स्क्वाड, फाइनल स्क्वाड आने से एक हफ्ता पहले ट्वीट कर दिया था, देख लो कि वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड में शामिल होगा। ऋषभ पंत और केएल राहुल में प्रायोरिटी कौन होगी वो खबर भी देख लो। मोहम्मद शमी पहले 2 T20 आई नहीं खेलेंगे, वो खबर भी देख लो। मैं बार बार बोलता हूं खबरें गलत भी होती है, खबरें सही भी होती है। अभी भी मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं कि मुझे अगर रोहित शर्मा 2027 का वर्ल्ड कप खेलते हैं मुझे हैरानी होगी क्योंकि सोर्सेस मुझे अभी भी यही बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। खुद रोहित ने कह दिया यार कि 2027 अभी वो नहीं सोच रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। तो हम और आप कैसे कह दें कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप वो खेलेंगे? वो खेलते हैं तो बहुत बढ़िया, वो फिट भी हैं वो, और कोई पीछे नहीं पड़ा इस चीज को लेकर के। मैं देख रहा हूं बहुत सारे कमेंट ये हैं कि भाई भाई जो खबर है वो तो बतानी है ना, हम पीछे थोड़ी पड़े हुए हैं। रोहित शर्मा से जाके थोड़ी पूछ रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। जो चीजें पता चल रही है वो सबको बताई जा रही है। तो अगर आपको यह जानना है कि कौन सी खबरें सही हुई है कौन सी नहीं, तो पिछले 2 महीने में देख लो, 10 खबरें आपको मिल जाएंगी जो सही हुई है, गलत भी हुई है। 3-4 खबरें आपको गलत भी होती हुई मिलेंगी। मैं उसमें भी वो नहीं बोल रहा हूं कि नहीं यार मेरी तो सारी 100% रिकॉर्ड है मेरा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। बट हम पीछे नहीं पड़े हुए, जो खबर हमारे पास आ रही है वो हम आपको दे रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि 2027 स्टिल बी अ बिग थिंग। मैं भी रोहित शर्मा का फैन हूं लेकिन मुझे जो लग रहा है वो आपको बता रहा हूं। किसी के खिलाफ एजेंडा नहीं है, किसी के खिलाफ हेट्रेड नहीं है। अब आते हैं इस खबर पर कि जसप्रीत बुमराह को लेकर के चीजें किस तरफ बढ़ रही हैं। क्योंकि अगेन बिकॉज मैं एक रोहित शर्मा फैन हूं, यस, मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम है। तो मुझे चिंता है इस चीज की, और जो लोग मुझे काफी समय से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मुंबई इंडियंस मेरी फेवरेट टीम है। तो यहां पर मैं इस चीज का ढकोसला नहीं करूंगा, नहीं यार मैं तो एक न्यूट्रल हूं और मेरे लिए तो सारी टीमें बढ़िया टीम है, मुंबई मेरी फेवरेट टीम है। ये सब लोग जानते भी हैं। खैर अब आते हैं इस चीज पर कि जसप्रीत बुमराह को लेकर के क्या होने वाला है। मैंने पूरी ये नोट बना रखा है, ये पूरे नाम लिखे हुए मैंने यहाँ पे। और सबसे पहले जिस प्लेयर पर अपडेट है वो वही मैं कह रहा हूँ, जसप्रीत बुमराह को लेकर के जो हमारे पास अपडेट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। जसप्रीत बुमराह आपको भी पता है बैक की प्रॉब्लम उनको हो रही है, और बैक का वो जो मसला है वो उनके लिए अब एक बड़ी गंभीर समस्या बन गया है। जैसा मैंने कहा, शेन बॉन्ड ने अभी अभी एक इंटरव्यू दिया है, शेन बॉन्ड जो कि मुंबई इंडियंस के बॉलिंग कोच भी एक बहुत लंबी कैपेसिटी में उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ काम किया है। वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये एक रीअकरिंग मसला है जसप्रीत बुमराह के साथ जो बैक का प्रॉब्लम है, तो उन्हें लगातार 2 टेस्ट मैचेस के बाद तीसरा टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहिए। पहली चीज तो ये एक बहुत ही एक बहुत ही सीरियस चीज कही गई है, एक बहुत ही ऐसे आदमी से जो बहुत ही हेडलाइन के लिए चीजें नहीं बोलता है। कई बार हमें लगता है यार ये क्रिकेटर ना हेडलाइन में आना चाहता है। संजय मांजरेकर कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका ना कोई सर ना कोई पैर, ऐसा लगता है यार ये बंदा क्या हेडलाइन में आना चाहता है। शेन बॉन्ड के साथ मैंने अभी तक ऐसा नहीं देखा है, उनकी हिस्ट्री ऐसी नहीं रही है। अगर आप लोगों को उनके कोई ऐसे स्टेटमेंट याद आते हैं तो जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन मुझे ऐसा कुछ शेन बॉन्ड की तरफ से याद नहीं आता है कि उन्होंने कभी हेडलाइन बनाने के लिए कुछ कहा हो। बट उन्होंने एक फेलो क्रिकेटर, उन्होंने एक ऐसे शख्स को जिनके साथ उन्होंने काफी काम किया हुआ है उसको उन्होंने एडवाइस किया है कि आप 2 टेस्ट मैचेस से ज्यादा ऑन रो मत खेलिए। अब आप क्या इंग्लैंड में किस तरीके से देख रहे हैं, रियली डोंट नो कि बुमराह अगर 2 टेस्ट मैचेस लगातार खेलते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं, किस तरीके से चीजें प्लान होंगी ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। बट एज ऑफ नाउ ये सुनने में आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह पहले 3 से 4 टेस्ट मैचेस, 3 से 4 मतलब 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है, लेकिन वो अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद ही जो है वो एक फुल टिल्ट गेंदबाजी करते हुए दिखाई देंगे।
एनसीए में मैंने कुछ लोगों से बात करी है, उनसे ये पता चला है कि एनसीए में अभी वो पूरी तरीके से फुल टिल्ट गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं अभी भी। तो अभी वैसे तो वक्त है, अभी तो 22 तारीख आने में ही वक्त है, उसके बाद अप्रैल के हम पहले हफ्ते की बात कर रहे हैं, यानी हम अभी एक महीना, मोटा मोटा हम एक महीने की बात कर रहे हैं। तो लगभग एक महीने बाद 3 या 4 मुंबई इंडियंस के जब फर्स्ट 4 गेम्स हो जाएंगे, उस दौरान आप जसप्रीत बुमराह को स्क्वाड से जुड़ता हुआ देखोगे। यानी एज फार एज बुमराह इज कंसर्न, ये एक मुंबई इंडियंस के लिए एक बड़ा एक बड़ा झटका होने वाला है, क्योंकि पहला मैच हार्दिक पांड्या भी नहीं खेलेंगे। मैंने आपको इसका रीजन भी बताया था, क्योंकि पिछले सीजन के लास्ट गेम में जो उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के अगेंस्ट खेला था, थर्ड ओवर रेट की पेनल्टी उन पर लगी थी। मतलब पहले 2 मामलों में आपका जो है वो सैलरी से काट लिया जाता है हिस्सा, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी लगती है, और ये पेनल्टी ये होती है कि आप एक गेम मिस करोगे, तो वो एक गेम का सस्पेंशन हार्दिक पांड्या पर लगेगा पहले आईपीएल मैच के दौरान। और आपको ये भी देखना है कि चीजें यहां पर जो है वो मुंबई इंडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों के ना रहने से हल्का सा, जैसे आप बोलोगे कि नीचे जरूर जाएंगे। अब ऐसे में कैप्टनसी कौन करेगा? क्या रोहित शर्मा कैप्टनसी करेंगे, या कैप्टनसी सूर्य कुमार यादव को दी जाएगी? कौन कैप्टनसी करेगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। मैं इस पर कोई भी बात बोलने से बचूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। हार्दिक पांड्या और बुमराह का मैंने बता दिया। मयंक यादव के साथ जो है वो एक लंबाबाज स्ट्रेस है उन्हें, यानी ये जो हल्का सा, मतलब आप लोअर बैक एग्जैक्टली नहीं कहोगे, लेकिन लोअर बैक के हल्का सा ऊपर, समवेयर अराउंड मिड पार्ट ऑफ योर बैक, वहां पर उनको प्रॉब्लम है। और उनका भी जो है वो एकदम से स्टार्ट कर पाना लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अभी फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन क्योंकि अभी टाइम है तो इस पर हम और अपडेट्स लेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ वो शुरुआती मैच जो है उसमें हिस्सा लेते हुए आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन इस पर जैसे भी कोई अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा मयंक यादव के बारे में भी। सो एज ऑफ नाउ मयंक यादव भी जो है वो, मैं अभी जब विराट कोहली अपना रणजी ट्रॉफी में आए थे तो मैं दिल्ली में मिला था उनसे, वो जिम करने आते थे, बट उसके बाद ही चीज़ें कहीं ना कहीं इधर उधर हुई हैं, जो लंबाबाज स्ट्रेस उनके साथ हुआ है। केएल राहुल के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि केएल राहुल और आतिया, आपको पता है वो माता पिता बन सकते हैं इस दौरान। तो हो सकता है कि दिल्ली के लिए या तो जो शुरुआती प्रैक्टिस का जो टाइम है उसको वो स्किप करते हुए आपको दिखाई देंगे, अदरवाइज हो सकता है कि पहले शुरुआती मैचेस भी आपको स्किप करते हुए दिखे, पर बहुत ज्यादा नहीं। तो केएल राहुल, क्योंकि वो पेरेंट बनने जा रहे हैं केएल और आतिया, इस वजह से वो आपको शुरुआती गेम मिस करते हुए दिख सकते हैं। इसमें एक चीज और है, केएल और अक्षर के साथ आपको ये भी पता है कि कैप्टनसी को लेकर के भी काफी चीजें चल रही हैं। हालांकि उस रेस में अभी कई लोग ये बोल रहे हैं कि अक्षर पटेल आ गए दिल्ली कैपिटल्स का जो कैप्टन बनेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे पैट कमिंस के साथ भी अभी एंकल वाला इशू चल रहा है, तो पैट कमिंस भी क्या पहले गेम से अवेलेबल हो पाएंगे सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, वो अभी भी एक मसला है पैट कमिंस के साथ। हैरी ब्रूक ने जो है वो दिल्ली को बिल्कुल एकदम बीच रास्ते में जो है वो अलविदा कहा है कि वो नहीं ले पाएंगे सीजन में पार्ट। इसकी जो इसका जो क्रिटिसिज्म है, क्रिटिसिज्म के साथ इसकी जो नेगेटिव्स हैं वो उनको फेस करने पड़ेंगे नए आईपीएल रूल्स के मुताबिक। तो उनके लिए अब आने वाले समय में आईपीएल ऑक्शंस में हिस्सा ले पाना, आईपीएल का हिस्सा बन पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है फॉर हैरी ब्रूक। तो दिल्ली को ये भी देखना है कि उनकी जगह पे उन्हें रिप्लेसमेंट्स क्या चाहिए होंगे, उस पर भी मैंने सुना है कि वो तेजी से निकल पड़े खोजने के लिए इस चीज़ को। इसके अलावा अगर आप देखोगे मिच मार्श और जॉश हेजलवुड, उनको लेकर के भी अभी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो क्या पहले गेम से इंक्लूड हो पाएंगे स्क्वाड में या नहीं। तो इन सारे प्लेयर्स को अगर आप देखोगे तो मसले अभी इन सब के साथ चल रहे हैं। इसके अलावा आपको पता है बहुत सारे प्लेयर्स अब अपने अपने स्क्वाड के साथ जुड़ चुके हैं। तो अब यहां से जो फोकस है वो आईपीएल की तरफ निकलेगा, और आईपीएल में कौन सी टीम, कौन से प्लेयर्स, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बेस्ट टीम्स क्या है, बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए आईपीएल का जो हर टीम का जो एक स्वॉट एनालिसिस है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, थ्रेट क्या है, इसको लेकर के आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। आप लोग बता सकते हो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले किस टीम को लेकर के आप क्या जानना चाहते हैं, तो हम उस तरीके से, हालांकि अभी भी बहुत शॉपिंग चेंजिंग चल रही है, कुछ अनअवेलेबल हैं, कुछ पूरी तरीके से बाहर जा चुके हैं, कुछ के साथ इंजरी के मसले चल रहे हैं। तो थोड़ा सा और इंतजार करते हैं, जैसे जैसे हम हफ्ता 8 दिन 10 दिन दूर होंगे आईपीएल के स्वॉट एनालिसिस से, तो वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आता रहूंगा। फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, और अब यहाँ से हम आईपीएल की तरफ बढ़ेंगे, आईपीएल कवरेज की तरफ बढ़ेंगे कि कौन सी चीज़ें हो रही हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और क्या मेजर अपडेट्स हैं। इसके साथ साथ जाते जाते गौतम गंभीर ने बहुत ही तगड़ा स्टेप ये लिया है, बहुत ही प्रोएक्टिव सोच है कि इंग्लैंड दौरे पे जो इंडिया ए साइड जाएगी
उस इंडिया ए साइड का हिस्सा बतौर कोच आपके वीवीएस लक्ष्मण जाते थे इंडिया ए साइड के साथ, बट अब गौतम गंभीर उसके साथ जाएंगे। उनका इसके पीछे ये जो लॉजिक है वो ये है कि कई बार आपको वहां पर प्रिपरेशंस के लिहाज से बहुत कुछ पता चलता है कि यंग प्लेयर्स कौन सा अच्छा कर रहे हैं। जैसे पिछली बार ध्रुव जुरैल ने बहुत अच्छा किया था, अभिमन्यु ईश्वरन की एक पारी बहुत अच्छी आई थी, या फिर अगर आप देखोगे केएल राहुल ने ठीक है स्टार्ट एक अच्छा लिया था बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए उस तरीके से। या बोलर्स में अगर आप देखोगे प्रसिद्ध कृष्णा ने बहुत अच्छा किया था ए टूर्स में। तो इस तरह की चीजें आपको ए टूर्स में पता चलती हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको 8 ओवर से किसी को सीनियर टीम में भेजना है, जैसे पिछली बार आपने ध्रुव जुरैल को देखा, या हर्षित राणा एक ऐसे प्लेयर के रूप में आए जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस नहीं था, या नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे प्लेयर के रूप में आए, सो वो चीजें भी आपको होती हुई दिखाई देंगी। अगेन नजरें जो है वो इन्हीं सब पर रहेंगी। जो ए स्क्वाड के साथ पहले जाएंगे तो गंभीर उनके साथ पहले निकल जाएंगे, बाकी टीम आईपीएल के बाद आएगी। सो उस पर भी हमारी नजरें रहने वाली हैं कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के बाद उस पर क्या फोकस है। फिलहाल थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, मिलते हैं आपसे, थैंक यू।